हेलो जी, सत श्री अकाल। सुबह 6 और 7 के बीच का समय होगा ये, और दोनों जनाब सो रहे हैं। बड़े वाले जनाब रात को थोड़ा सा बीमार से हो गए थे, तो वो मैं चेक कर रही थी। पूरी रात मेरी ऐसी ना जाग के निकली। होता है ना, बच्चों को कुछ हो जाए ना यार, वो नहीं बर्दाश्त होता। तो ये उठ गए थे तो इनको बाहर ले आई थी ताकि हरिथवी जो है वो अच्छे से सो सके। तो नहा धो लिया, अपना पूजा पाठ कर लिया। तो फिर क्योंकि हृदय साथ साथ होता है सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी पापा भी थोड़ा बिजी होते हैं, उनको भी काम होते हैं अपने। तो मुझे अगर इजी लगता है तो मैं करती रहती हूँ, अनईजी होता है तो फिर मैं देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं हरिधू को लेके साथ ही सारे जो है वो काम निपटा ही लेती हूँ। मुझे होता है कि ये भी इन चीज़ों के यूज हो जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी कहाँ पे? कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ बाद में। तो आज है संडे, और संडे बहुत ही स्ट्रेस वाला आया है। एक तो मेरी शक्ल बे अजीब सी लग रही है, काली काली सी। ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ खुद पे। चलो देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खाओगे आप? इसको छोटा सा भूख लगा, फिर मैं क्या दूँ? फ्रूट खा लो। एक तो ऋत्वी का जो छोटा वाला भुक्कू होता है ना, वो मुझे पियर भी है, स्ट्रेसफुल सा होता है। क्या दूँ मेरे को समझ में नहीं आता। ऋत्वी लास्ट नाइट ऋत्वी को हो गया था फीवर, और उसकी वजह से आज जो है संडे बहुत बेकार है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो जाए। थ्रेडिंग करवाने वाली है, मुंह का हुलिया ठीक करने वाला है, नेल्स देखो। बच्चों के साथ टाइम ही नहीं लगता, पता ही नहीं। तो अभी बना रही हूँ लंच में सोच रही हूँ सिंपल सूजी की इडली और मूंग दाल का सांभर बना लूँ, क्योंकि ऋत्वी के लिए थोड़ा टेस्टी भी हो जाएगा और वो ठीक भी रहेगा। दाल चावल बहुत हो जाता है उसके साथ, फिर वो उस समय उस तरह से खा नहीं पाती। दैट्स वाई तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। चलिए चलते हैं मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में। बच्चे बीमार हो जाए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बच्चे बीमार नहीं होने चाहिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा है। बस हो गई है मेरी, बस वाली बस हुई है मेरी। और यहाँ तकरीबन मैंने 11 बजे के आसपास किचन में एंटर किया था। लंच बनाना था सबके लिए मतलब अपने लिए, मम्मी पापा, हृथ्वी के लिए। और उसी लंच के साथ साथ जो मटेरियल यूज़ होगा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है वो मैं हृदय के लिए यूज़ कर लूँगी। जैसे सांभर के लिए मैंने अकेली मूंग दाल को उबाला। मूंग दाल में थोड़ी सी चना दाल डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला फ़ोन जो है वो मैं खड़ा कर रही हूँ। ये मेरा पुराना फ़ोन है, इसमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई थी, तो मैंने सोचा इसे रील्स बनाने के लिए यूज़ कर लूँ। पर ये स्टैंड भी ले दे के इतना घिसा पिटा पुराना सा है कि इस पर फ़ोन भी खड़ा नहीं होता, कई बार गिर जाता है। तो आजकल ये है कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा होता है ना, काम को कोई सराहता है तो खुशी होती है। जो हम मतलब, क्योंकि बच्चों के साथ घर अकेले देखना है, बच्चे, पढ़ाई उनकी, और घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, तो उस बीच ये एडिटिंग में तो बहुत वक्त जाता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो जब थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत खुशी होती है। तो इसी चक्कर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है, शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव भी दें। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो सूजी ले ली थी। एक कटोरी में ना 2 जनों का चल जाता है, तो टोटल हम बड़े 4 हैं, हरिथवी, मैं, मम्मी, पापा। तो हम चारों का इसमें चला जाएगा। थोड़ी सी एक जो है वो हृदय के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी मूंग दाल ली, सिर्फ एक टाइम के लिए ही सांभर बन रहा है। तो इतने में हमारा जो है वो सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हम पतला पतला, मम्मी पापा को पतला पतला सांभर पसंद है। तो तकरीबन 2 मुट्ठी के यहाँ मैंने चना दाल डाल ली है, क्योंकि सांभर में ना चना दाल खड़ी खड़ी जब मुंह में आती है तो मुझे, हरिथवी को, सबको बहुत पसंद है। और जो मैं सांभर बनाती हूँ वो मम्मी पापा सबको बहुत पसंद आता है, स्पेशली मेरी ननद को। और ऐसी वाली जब मैं चीज़ें बनाती हूँ ना तो मुझे मेरी ननद बहुत याद आती है, वो बहुत स्वाद से खाती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सांभर की दाल रखती थी सिंपल, थोड़ी सी हल्दी डाली है, क्योंकि इसी दाल में से मैं हृदय के लिए निकाल लूँगी, दैट्स वाई। तो ऐसे ही मैंने जो बैटर है, 2 कटोरी सूजी ली थी, उसमें 1 कटोरी दही, थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिक्स करके रख लिया। अभी साथ में जितना टाइम फॉर्मेट होगा उसी में से हृदय का जो है वो निकल जाएगा। उस घोल में से मैंने थोड़ा सा हृदय के लिए निकाल के रख लिया।
2 इडली उसके लिए बन जाएगी और बाकी वाले को मैं तड़का मार लूँगी। वैसे आप बच्चे की इडली को भी तड़का लगा सकते हैं, मेरे दिमाग में उस टाइम नहीं आया। और दूसरा यह था कि मुझे इडली में ना चिली फ्लेक्स डालने थे, ऋत्विक को ये वाले बहुत पसंद है, स्पेशली दादू उसके को भी। तो यहाँ पे मैंने डाली थोड़ी सी हींग, राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगाया। उसमें थोड़े से मैंने जो है वो चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। फिर मैंने इस घोल में नमक डाल लिया। हरिधे के लिए नमक जो है बिना नमक के बिना तड़के के मैंने इडली का सामान निकाल के कटोरी में रख लिया था। और यहाँ मैं साथ साथ हरिधे को प्रैम में बिठाया हुआ था। हरिथ्वी अपना ड्राइंग कर रही थी। हरिथ्वी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने हरिथ्वी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। और ये इतना गुस्सा हो रहा है, मैं इसके पास बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सोए के पास मैं वैसे नहीं कर सकती। अब जागेगा तो एडिटिंग करूँगी, तो फिर ये फ़ोन की तरफ भागता रहता है। तो बस इस तरह थोड़ा है, पता नहीं क्या हुआ ऋत्वी को, अचानक से रात को वो अनईजी हो रहा था, फीवर हो रहा था उसे। तो मेरे पास दवाई थी तो मैंने उसे दे दी। और ये साथ साथ मैं रील्स भी शूट कर रही हूँ, शूट करके रख लेती हूँ, बाद में उसको डाल देती हूँ। तो सांभर का तड़का लग रहा है। सांभर के तड़के के लिए सिंपल हींग, राई, कड़ी पत्ता, प्याज डाला। उसके बाद मैंने डाला है टमाटर और उसमें नमक डाल के ढक के इसे अच्छे से पका लूँगी। हरिधे के लिए कटोरी जो दाल की सिंपल उबाली है हल्दी डाल के वो निकाल लूँगी। उसको अलग से जो है वो मैं तड़का लगाऊंगी। और उसे भी आज हम जो है वो इडली देने वाले हैं। डेली एक मील मैं उसके लिए हम सब में से ही निकाल लेती हूँ, और 2 मील जो है थोड़े उसको डिफरेंट दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी सेल्फ विनिंग जर्नी है। उसे मैं खुद से हाथ से खिलाना सिखा रही हूँ, तो फिर वो उस तरह का भी मील उसे दिया जाता है। एक साइड पे इडली चढ़ा ली, और आपको मैं बताऊं तो मैंने आधा घंटा 30-40 मिनट में ये दोनों चीज़ें जो है वो रेडी कर ली, बच्चों को संभालते संभालते। और मन में ही खुश हो गई कि आई कैन डू एवरीथिंग, है ना। तो बस यहाँ पे जब तड़का मेरा थोड़ा सा हो गया तो मैं यहाँ पे बेसिक से सांभर के मसाले डाल दूँगी। बहुत सिंपल वे में सांभर बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। हल्दी डाली, थोड़ी सी मिर्ची डाली यहाँ पे, और थोड़ी सी चीनी भी गाइस डालनी है, थोड़ी सी थोड़ी सी 2 चुटकियाँ। और फिर मैंने सांभर मसाला डाल के अच्छे से पका के इमली का पानी डाल दिया है। और फिर हम इसे एक बॉयल देंगे, और उसके बाद जो हमने सांभर की दाल पका के रखी है ना वो डाल देंगे। पहले हम इमली का पानी डाल के उसे बॉयल देंगे। बहुत अच्छा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। पहले ना मैं इन जनाब को उठा के गोदी में बिठा लूँ। जब तक इनको मैं गोदी में नहीं बिठाऊंगी ना ये चुप नहीं होंगे, और मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। सांभर मेरा बन गया था, बस मैंने उसे एक साइड पे थोड़ा सा बॉयल होने के रख लिया, और इसी बीच मैं सारा इडली जो है वो बना लूँगी। ये सांभर बहुत जल्दी बन जाता है। मूंगी की दाल को एक तो सीटी लगती है यार, बस। तो साथ में मैंने कुकर में ना थोड़ी सी दाल जो है एक आधा कटोरी जो है हरिधे के लिए निकाली थी, उसे रखा। उसे थोड़ा ज़्यादा गला लूँगी, ज़्यादा गल जाएगी फिर हम उसमें जो है वो तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे मैं इडली का बैटर जो है वो इडली बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। मतलब उसमें अब इनो जाएगी। 20-25 मिनट इसे रखे, 20 मिनट हो गए थे, और उसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी वाली आपको रखनी है। और इसमें 1 कटोरी में ना मैं 1 पैकेट जो है वो इनो का डाल देती हूँ। तो 2 कटोरी में मैं 2 पैकेट इनो के डाल के उसे मिक्स कर लूँगी। ओवर मिक्स नहीं करना है। इनो डाल के अगर हम ओवर मिक्स कर लेना तो उसकी फर्मेंटेशन ख़त्म हो जाती है। और ये इडली ना अकेली चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दो, मेरी हरिथ्वी तो लेके जाती है। तो इडली का सांचा लिया, उसे मैंने कच्ची घनी के सरसों के तेल से जो है ग्रीस कर लिया, जिसे मैं पहले ही बॉयल करके तेल को आपको पता है स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद इडली का बैटर डाला, ऐसे इसको ढाप ढाप करके फिर हमने बॉयल्ड वाटर रखना है स्टीम के लिए, उसमें डाल देना है। मैं एक टाइम पे एक ही सांचा रखती हूँ, 2 सांचे जो है बीच में नहीं रखती, क्योंकि फिर नीचे वाले सांचे की इडली फूल के ना ऊपर वाले सांचे को लग जाती है, तो सारा ही मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है इडली का। दैट्स वाई। तो दूसरा सांचा यहाँ हो गया। मैं आपके साथ ना यहाँ पे एक कमेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता वो कमेंट अच्छा है बुरा है, मैं उस कमेंट को नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं लेके चल रही, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने घर में भी सुन लेती हूँ, अपनी बच्ची से ही सुन लेती हूँ, है ना। उन्होंने लिखा था कि मीनाक्षी आपको पहले की तरह कम बैक करना चाहिए व्लॉग्स में, आप पहले बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे, मतलब जो भी है, जैसा मेरा फिजिक था पहले, है ना, अब आप थोड़ा एज्ड लगते हो, है ना, ग्रैंड माँ टाइप उन्होंने बोला। और उन्हें बोला आप अपने पे ध्यान दीजिए। तो डियर, अपने पे भी मैं ध्यान दे लूँगी। अभी समय बच्चों पे ध्यान देने का है। बच्चों का बचपन वापस नहीं आएगा। हरिथ्वी फिर भी बड़ी हो चुकी है और उसका बचपन मैंने खूब अच्छे से जिया है, उसका एक एक मोमेंट।
और तब भी मैं 2-3 साल के लिए खुद को भूल गई थी और उसके बाद अपने आप पे ध्यान देना शुरू किया था। तो यहाँ पे हृदय की दाल को तड़का लग रहा है। सिंपल राई हींग डाली थी उसमें, और उसमें मैंने डाल दिया टमाटर कद्दूकस किया हुआ, और फिर थोड़ा पका के दाल में मिक्स कर लिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो अभी टाइम ना जो है वो हृदय की तरफ फोकस रखना है मुझे, क्योंकि वो छोटा है और बच्चों के साथ समय अपने लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। निकालना शुरू कर दूंगी, बस ये है कि 2-2 3-3 ऑपरेट हो रखे हैं तो बॉडी भी उस तरह से काम नहीं करती। बच्चे की पढ़ाई भी है, दोनों बच्चों का खाना भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं वो मैनेज कर रही हूँ, अपने आप को भी मैनेज कर लूँगी, बहुत टाइम है, कोई टेंशन नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे इडलियाँ मेरी हो गई थी, और ये लास्ट वाला जो मैंने इडली डाली बनने के लिए, उसमें जैसे आप कटोरी में देख रहे हो ना, ये इडली का बैटर जो है वो हृदय का था, तो वो मैंने जो है वो रख दिया। और इस मतलब टाइम पे वो वाला जो है वो मैं इडली बना लूँगी। और यहाँ पे हृदय जनाब ने बहुत अच्छे से इसे खाया। उसको पहले मैंने एक कटोरी में खुद से मिक्स करके दे दिया कि उसकी सेल्फ विनिंग भी हो जाए, और साथ साथ मैं उसे भी जो है वो खिला रही थी। सो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो हमने भी लंच करके, हृदय सो गया था तो मैं भी उसके साथ ना 15-20 मिनट का मैंने नैप ले लिया। लेकिन मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पिछले कल रात मैं नहीं सो पाई हृदय बीमार होने की वजह से, बिल्कुल ही, मतलब 1 मिनट भी मैंने रात को आंख लगा के नहीं देखी जब हृदय बीमार हो गई थी। तो शायद इसीलिए मेरी शक्ल के 12 बजे हुए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ना अजीब सी अपने मतलब लग रहा है, या मेरा कैमरा ही सही नहीं है। वैसे हाथ गोरे हैं, इसमें काले आ रहे हैं। गोरे काले का मतलब नहीं है, वैसे ही मुझे मुझे लग रहा है स्ट्रेस वजह से मेरा शरीर मन ऐसा, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो अब बनाऊँगी चाय और फिर जुट जाऊँगी घर के कामों में, क्योंकि दोपहर को बर्तन नहीं धोए थे, और बर्तन देखिए पीछे। चाय पी के थोड़ी हिम्मत आएगी फिर बर्तन धोऊंगी। अब तो ऐसा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे। ओह, लाइट नहीं थी, पता नहीं क्या है। मैं चाय वगैरह बना के रूम में आ गई थी, और साथ ही ऋत्वी को पढ़ाने के लिए यहाँ बैठाया। शाम को जो है 3-4 घंटे मेरा फोकस होता है उसको अच्छे से स्टडी कराऊँ। और ये डिब्बा आया था अमेज़ोन से, मैंने कुछ घर की चीज़ें मंगवाई थी, जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, बच्चों की ज़रूरत का सामान, डायपर वगैरह। तो वो यहाँ पर मैं खोलने बैठ गई थी। साथ साथ हृदय को भी कुछ ना कुछ करने के लिए दिया हुआ है, बिज़ी रखा है। साथ साथ ऋत्वी जो है वो पढ़ रही है, और इतना बड़ा डब्बा था ना, तो इसमें से क्या निकला, इसमें से निकले हृदय के डायपर। हाँ, आप ये पूछते हो कि आप कौन सा डायपर यूज़ करते हो, तो मैं लवलैप का डायपर जो है वो यूज़ करती हूँ, या पैम्पर्स यूज़ करती हूँ। और लवलैप ये है कि मैं थोड़ा पैम्पर्स से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया भी है, तो लवलैप ऑन ऑफ करती रहती हूँ, मतलब कभी वो। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड डिटर्जेंट मंगवाया था अपनी वॉशिंग मशीन के लिए, कुछ किचन के टावल्स वगैरह मंगाए थे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डब्बा भर के बंद होके आई थी। और यहाँ पे हृत्वी पढ़ भी रही थी, और मैं साथ साथ में घूमे जा रही थी, और हम माँ बेटी बातें किए जा रहे थे। बस इसी तरह से हम दोनों का दिन जो है वो निकल जाता है। बहुत बिजी सी लाइफ है, और अभी प्रायोरिटीज़ जो है बच्चे हैं। कोशिश कर रही हूँ, आपने नोटिस किया, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी वो कमेंट किया था कि मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी। ब्लॉग आपको बहुत पसंद आते हैं, उसके लिए थैंक यू। आपने ये बोला था कि आपने बहुत अच्छा कम बैक किया, थैंक यू वेरी मच, आपने नोटिस किया। तो बस हाँ, ब्लॉगिंग में कम बैक कर लिया है, धीरे धीरे करती रहूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। आपको बताऊँ तो अभी एडिटिंग इतनी देर से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि हृदय बिल्कुल नहीं करने दे रहा है ना। तो बस इसी तरह से हमारा जो है वो समय निकल जाता है। और ये ऋत्वी की पढ़ाई हो गई थी, जनाब को मैंने खाना वाना खिला दिया था। अब रुख करूँगी किचन की तरफ, जहाँ मैंने रात का खाने का काम भी शुरू कर लिया है। भिंडी कटी थी, भिंडी बनाऊँगी रात के लिए, और साथ में मैं बना रही हूँ पनीर। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने पनीर बनने के लिए रखा था। मैं घर में ही पनीर बनाती हूँ, दूध वगैरह जो है वो सेव कर लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग लेती हूँ। और ये देखिए, सुबह के लिए सब्जियाँ स्टोर कर ली हैं, इसमें डब्बा बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे दोनों जनाब खेल रहे हैं, ये रात का टाइम है, और बड़े मुश्किल से पूरे दिन की भागदौड़ जो है वो इस समय आके रुकती है।
मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और हरिदेव ने भी कर दी।